हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। आजकल इस श्लोक पे बहुत अधिक चर्चा हो रही है। इस श्लोक का अर्थ है प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इसमें भी अव्यय अकर्ता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का समूह गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि, रचना आदि कर्म का मैं करता हूँ। वो सृष्टि बनाने वाली जो कर्म है 4 वर्णों की, उसका मैं करता हूँ। फिर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। अकर्ता मीन्स अकर्ता वो होता है, जैसे भगवान अभी तक यही कह रहे हैं कि कर्म के बंधन में नहीं फंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म ही बंधन है, कर्म ही मुक्ति है। अब कर्म बंधन भी और कर्म मुक्ति भी है, ऐसा कैसे? कर्म बंधन तब है जब हम फल की आकांक्षा के साथ कर्म करते हैं। जब हमारे अंदर ये विश्वास होता है ये करने वाला कौन है? मैं नहीं होता तो तुम इतने आगे नहीं बढ़ पाते। मेरी वजह से आज तुमको खाने को मिल रहा है, मेरी वजह से तुम्हें पहनने को मिल रहा है। ये क्या है? मेरी वजह से। करने वाला कौन है? मैं। जब ये करने वाला मैं नहीं रहता तो हम बंधन में नहीं फंसते। अब कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या है? पहली बात तो भगवान ने कहा कि कर्म ही बंधन है और कर्म ही मुक्ति है। मैंने आज से करीब 2-3 साल पहले, जब कोरोना चल रहा था, बहुत पीक पर था, उस टाइम कर्म ही बंधन है, कर्म ही मुक्ति है, इस टॉपिक पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था यूट्यूब पे। आज मैं उसे वहाँ पे लिंक दे दूंगा अपने ग्रुप में, आप सभी उसे सुनिएगा तो उसमें डिटेल मिल जाएगा। कर्म ही बंधन है, कर्म ही मुक्ति है। हम कर्म के द्वारा बंधनों में फंस सकते हैं और उन बंधनों में फंस करके क्या होगा कि हम जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएंगे। अब कर्म ही मुक्ति है। कैसे है? अगर हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको अपने आप को अकर्ता माने। अकर्ता मीन्स मैंने नहीं किया है, भगवान के द्वारा दी गई हमारे पास जो कुछ भी है वो सब दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए है और उससे हमने भगवान के जनों की सेवा प्रदान कर दी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि हम अकर्ता हो गए और उस जो सेवा हमने की, जो मदद हमने की, उससे हमें कोई स्वार्थ नहीं है, उनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है। ये क्या हो गया कि हम निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं, हमें उनसे कुछ प्राप्त नहीं करना है। तो ये क्या हो गया? हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चारों वर्णों की मैंने सृष्टि की, चारों वर्णों का मैंने रचना किया और चारों वर्णों की रचना करने के पश्चात फिर भी मैं अकर्ता हूँ, यानी मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान की इन बातों को सुन करके हम भी यही सीखें कि जैसे भगवान कर्म कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा हमारे जन्म और कर्म दिव्य हैं। भगवान के जन्म को तो हम नहीं कर सकते, जैसे भगवान का जन्म दिव्य है, वो हमारे बस की तो है नहीं। लेकिन भगवान कर्मों का उपदेश दे रहे हैं कि कौन कौन से कर्म हम कर सकते हैं। उन कर्मों को करने के लिए भगवान बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन्हीं एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ये भी दे रहे हैं कि जिस तरह चारों वर्णों की मैं सृष्टि करता हूँ, परंतु उसकी सृष्टि करने के पश्चात भी मैं अकर्ता हूँ, यानी हमारे अंदर ये भावना नहीं होती कि मैंने कुछ किया है किसी के लिए। और उसकी सृष्टि भी किस प्रकार करता हूँ? बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी मोह ममता के। ऐसे नहीं करता
कि इसे मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत प्यारा है और इसे थोड़ा ज़्यादा सुंदर बना देता हूँ क्योंकि ये तो मुझे बहुत प्यारा है। और ये तो बहुत बदमाश था, कभी भी इसने भजन नहीं किया, इसे तो बहुत गंदा बनाता हूँ। ये भगवान किसी में ना तो मोह है, न ममता है, न राग है, न द्वेष है। तो फिर भगवान को किसी को ब्राह्मण, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र आदि क्यों बना रहे हैं? वो क्यों अंतर कर रहे हैं? यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार रचा गया है। गुण और कर्म के विभाग अर्थात ये कि उसने पूर्व जन्म में कैसा कर्म किया है, उन्हीं कर्मों के अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित होता है। तो हम ये मान लें कि अगला जन्म हमारा मनुष्य का ही होगा, क्योंकि अगर हम इस जन्म में शूद्र वाले कार्य करेंगे तो अगला जन्म शूद्र का मिलेगा। अगर हम जो है तामसिक कार्य करेंगे तो हमें शूद्र का जन्म मिलेगा। हम सात्विक काम करेंगे तो हमें ब्राह्मण का जन्म मिलेगा। क्या हम ऐसा मान लें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, ये भगवान ने नहीं कहा है। बस यही कहा है कि 4 वर्णों की हमने रचना की है। तो 4 वर्ण कौन है? मनुष्य है या और भी कोई है? नहीं, उन 4 वर्णों में सभी कोई है। पशु पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं और हम भी हैं। अर्थात पशु पक्षियों की योनि में भी 4 वर्ण भगवान कह रहे हैं होते हैं। वृक्षों की भी योनि में भी 4 वर्ण होते हैं। मनुष्यों की योनि में भी भगवान कह रहे हैं 4 वर्ण होते हैं। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने मनुष्याणाम शब्द का प्रयोग नहीं किया कि हम मनुष्यों को ऐसा बनाते हैं। सृष्टि शब्द का प्रयोग किया कि हम सृष्टि करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, सृष्टि करते हैं। और सृष्टि में, भगवान के सृष्टि में क्या है? सब कुछ है। तो वो सब कुछ जो है उनमें वर्ण है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर के इसे और एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि इसे मानना ना मानना अपने ऊपर ही रखिए। और बहुत ही ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। इस पे बहुत सारी लड़ाई वड़ाई भी हो रही है, लोग एक दूसरे पे आक्षेप भी लगा रहे हैं। तो मैं ज़रा शब्दों को बहुत ही कम से में ही समझाने का प्रयास करूँगा, आप अधिक समझने का प्रयास करना। क्योंकि भगवान ने किया है, हमने नहीं किया है। अब कोई लड़ता मरता रहे तो लड़ता मरता रहे। पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के अनुसार भगवान कह रहे हैं हम ब्राह्मण बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? उसने पूर्व जन्म में कर्म किया है। कैसा कर्म किया है? सत्व, रज और तम 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक सात्विक कर्म, यानी जो केवल भजन पूजन, दूसरों की सेवा आदि। एक राजसिक कर्म कि हमारे पास खूब ऐश्वर्य आए, हम राजा बने, हम पे खूब धन रहे, ये अपने पास में हम केवल रेशमी या बहुत महंगे वस्त्र ही पहने। तो ये जो राजाओं के क्या है, भोग ऐश्वर्य की चीज़ों की इच्छा है, ऐसी इच्छाएं बहुत से लोग रखते हैं। पैसा नहीं है लेकिन सबसे महंगी गाड़ी की हर चीज़ उन्हें पता है। क्यों? क्योंकि उनका जो कामना है वो राजसिक है। तो राजसिक है इसलिए उन्हें पता है कि सबसे महंगी कार कौन सी होती है, सबसे महंगी मिसाइल कौन सी है, सबसे महंगा बंदूक कौन सा आता है, सबसे महंगा होटल कौन सा है दुनिया में, सबसे ज़्यादा जो है इस तरह की सबसे महंगी महंगी चीज़ें जो राजाओं के मतलब की है। हालांकि उनके पास पैसे नहीं है फिर भी उन्हें पता है, क्योंकि उनकी कामनाएं ऐसी हैं। और वो थोड़ा मोड़ा उन सबको चीज़ों को पाने के लिए कुछ करते भी हैं। हो सकता है अपने कमरे में उस होटल के कमरे का फ़ोटो लगाते हों, उस गाड़ी की फ़ोटो लगाते हों, उसका बार-बार देखते हों, चिंतन करते हों। कहीं पार्किंग में ऐसी गाड़ी खड़ी हो तो उसके सामने खड़े होकर के सेल्फी लेते हों। उनके अंदर कामनाएँ हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये जो सत्वगुण है, रजगुण है और तमोगुण है। तमोगुण यानी इसे मारो, उसे काटो, इसको मार के खाओ, और जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाओ, जो नहीं पीना चाहिए वो भी पियो। और भगवान क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। जय भीम जय भीम करते रहो बस। ये क्या है? तमोगुण है। जो अच्छा कर रहे हैं उसकी टांग खींचो, उसे मारो, ऐसा सोचना। राक्षसों की बुद्धि जैसी होती है वैसी बुद्धि। और हम कोई ऐसा काम करें कि हम अमर हो जाएं, हमें कोई भी ना मार सके। भगवान भी हमसे भी हम बड़े हैं, हमें भगवान भी ना मार सके।
ऐसी बुद्धि हो तो क्या है, तमोगुणी बुद्धि है, तामसिक बुद्धि है। तो भगवान कह रहे हैं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, उसने पूर्व जन्म में अगर सत्व गुण वाले कर्म किए हैं तो ब्राह्मण बनेगा, राजसिक गुण है उसके अंदर या तामसिक गुण है, तो इन तीनों गुणों में किसी के अंदर कोई गुण ज्यादा हो सकती है, कोई गुण कम हो सकती है। उसी के अनुसार भगवान सृष्टि की रचना कर्मों के अनुसार करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त भगवान देवता, पितर और तिर्यक योनि आदि का भी सृजन करते हैं, और उनका भी सृजन इन्हीं 4 वर्णों के में से कुछ करते हैं। और वो कैसे करते हैं, इन 3 कर्मों के अनुसार। कैसे कर्म, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जैसा वो पूर्व जन्म में कर्म कर रखा है उसी के अनुसार भगवान उनके वर्ण विभेद करते हैं। उन वर्ण विभेद में मनुष्य भी हैं, देवता पितर भी हैं, तिर्यक योनि के लोग भी हैं, पशु पक्षी भी हैं और पेड़ पौधे भी हैं। भगवान की सारी सृष्टि उसमें शामिल है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि केवल मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते। आजकल लड़ाई यही है कि हमें कोई नीच क्यों कह रहा है, हमें कोई शूद्र क्यों कह रहा है, जबकि हमारे सनातन धर्म में कर्म को महान माना गया है। पूरा अध्याय 6 अध्याय भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं, और वो कर्म करके चाहे कोई भी वर्ण का हो, सब के सब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और संत लोग तो ऐसा कहते हैं, जो सत्व गुण में स्थित होकर के भगवान का भजन करता है। यहाँ जब मैं भगवान शब्द का प्रयोग करूं तो आप केवल भगवान विष्णु के 24 अवतारों का ही चिंतन किया करें। उन 24 अवतारों में राम कृष्ण का अवतार श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें जन्म से लेकर के धाम पारायण तक की लीलाएं हैं। उन लीलाओं को सुन करके भक्त लोग मगन होते हैं, और उन भगवान का ध्यान करना उस लीलाओं को सुनकर आसान होता है। तो जब भी भगवान कहा जाए तो आप इनका ही चिंतन करें। तो भगवान मनुष्य को ही 4 प्रकार के नहीं बनाए हैं, अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। अब कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिस पर मैं ये नहीं कह सकता कि आप राजी हो या ना राजी हो, बस जैसा मैंने सुना है कहीं उसके अनुसार जितना याद रह रहा है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे पक्षियों में कबूतर, कबूतर क्या है, ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि वो कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाता है। इसके अलावा ऐसी भी शास्त्रों में वर्णन है कि कबूतर को चारा देने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिसका व्यापार ना चल रहा हो वो कबूतरों को चारा डाले तो उसका व्यापार चलने लगता है। दिल्ली में और भी बहुत सारी जगह कई चौक ऐसे होते हैं जहाँ बहुत सारे कबूतर रहते हैं। वहाँ कबूतर इसलिए रहते हैं क्योंकि आने जाने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों से सेठ लोग उतर करके वहाँ चारा डालते हैं ताकि उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा चले। एक तरह से यूं ही समझो कि वो ब्राह्मणों को चारा दे रहे हैं। ब्राह्मण के मुख भगवान विष्णु का मुख माना जाता है। उसमें जो भी चारा दिया जाता है, जो भी भोज्य पदार्थ दी जाती है, वो सब कुछ भगवान के पेट में जाता है। इसलिए कभी कभी ब्राह्मण ज़्यादा भी खा जाते हैं। भगवान का पेट है भाई, कुछ बहुत ज़्यादा आरोग सकते हैं, बहुत कम भी आरोग सकते हैं, भगवान की मर्जी है। तो पक्षियों में कबूतर क्या है, ब्राह्मण है। बाज क्षत्रिय है, और चील आदि वैश्य होते हैं। कौवा शूद्र पक्षी में आता है। इसी प्रकार वृक्षों में भगवान ने पीपल को अपना स्वरूप बताया है। अभी आगे अध्याय 11 आएगा, उसमें भगवान अपने सभी किस चीज में भगवान, मतलब क्या चीज भगवान की है, जैसे पक्षियों में कौन भगवान है, जानवरों में कौन भगवान है, नदियों में कौन भगवान है, इस तरह से भगवान अपने रूपों का वर्णन करते हैं। उसी में गीता जी के उन्हीं श्लोकों में उसी अध्याय में बताया गया है कि पीपल, अश्वत्थ
भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है, इसलिए पीपल का विशेष सम्मान करना चाहिए। पीपल का वृक्ष की छाया जितनी दूर तक जाती है, जितनी दूर तक छाया आती है, उतनी दूर तक वो स्थान भगवान का स्थान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार उस क्षेत्र में शौच आदि नहीं करनी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ गंदी चीज़ों को वहाँ नहीं फेंकना चाहिए और उन क्षेत्र को साफ सुथरा रखना चाहिए। जब भी अश्वत्थ का पेड़ दिखाई दे, जब भी पीपल का पेड़ दिखाई दे, भगवान विष्णु का स्वरूप समझ करके प्रणाम करना चाहिए। और जब कभी भी मौका मिले, जैसे कि सोमावती अमावस्या है, शनिवार है और बहुत से पर्व त्योहार पड़ते हैं, उसमें पीपल में जल देना चाहिए। बहुत से भक्तजन तो रोज ही पीपल को जल देते हैं, लेकिन जैसा भी आपके पास सामर्थ्य हो उसके अनुसार करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं वृक्षों में पीपल ब्राह्मण है, नीम जो दूसरों की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उनसे बनाई जाती हैं, जिससे हम सभी के, जानवरों के भी बहुत सारे रोगों की रक्षा होती है। इमली आदि वृक्ष वैश्य वर्ण के माने जाते हैं और बबूल, कीकर आदि वृक्ष शूद्र वृक्ष हैं। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण, यानी ये जो 4 वर्ण की लड़ाई मनुष्यों में छिड़ी हुई है, ये केवल मनुष्यों में ही नहीं है, देवताओं, पितरों, तिर्यक योनियों, वृक्षों, पशु पक्षियों, जानवरों, सब में ही है ये वर्ण। इसलिए भगवान यहाँ पर चातुर्वर्ण शब्द का प्रयोग करते हुए सृष्टि शब्द का प्रयोग किया है, मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन हम यहाँ केवल मनुष्य शब्द के माध्यम से ही सब कुछ समझें, क्योंकि अन्य जो योनियों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हैं, वो सभी कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हैं, परंतु हम सभी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए हमें अभी केवल इस श्लोक को एक मनुष्य के रूप में ही समझना चाहिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों की रचना भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही की है। इससे भगवान का एक भाव और भी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, ये समझने की बात है कि एक तो मनुष्य हम सब भगवान के अंश हैं, एक तो ये सारे के सारे भगवान के अंश हैं, और दूसरे भगवान सभी प्राणी मात्र के बड़े सुहृद हैं, सभी प्राणियों को बहुत प्रेम करते हैं, सभी पर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान सदा मनुष्यों का और अपनी बनाई सृष्टि का सदा हित ही देखते हैं, उनका हमेशा फायदा ही सोचते हैं। इसके विपरीत भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये सारा कौन करा, मैंने किया है। और इसके विपरीत देवता लोग कैसे होते हैं? देवता ना तो भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने 4 वर्णों की रचना की है, उन 4 वर्णों में सभी हैं, उन सभी में मनुष्य भी हैं और हम मनुष्य हैं। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं 4 वर्णों की रचना हमने की है, तो हम भगवान के द्वारा बनाए गए हैं और हमारे पिता जगत पिता परमेश्वर श्री ठाकुर जी हैं। तो हम अपना संबंध भगवान से जोड़ सकें, हमेशा याद रख सकें कि हम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, बस हम भूल गए हैं। बिल्कुल भी हमें याद नहीं रहता कि हमारे कोई संबंध भगवान से भी है। देवता लोग, ये भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने बनाए हैं, ताकि ये हमें अच्छे से पता रहे कि ना तो देवता के हम अंश हैं और ना देवता सभी के सुहृद ही हैं। देवता किसी के सुहृद नहीं होते, भगवान सबके सुहृद होते हैं। भगवान जो अपराध करता है उसको भी क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। जो भगवान को गाली देता है उसे भी माफ कर देते हैं, जो भगवान का बुरा चाहता है उसे भी माफ कर देते हैं।
और कहते कोई बात नहीं, अब भी तू राम राम करना शुरू कर दे, अब भी मैं तेरा कल्याण करने को तैयार हूं। पर जीव है, करता नहीं है। भगवान बड़े सुहृद हैं। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं पर देवता लोग सुहृद नहीं हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सारे देवता तो जो मांगो वो तुरंत देते हैं। कल की कथा में, कल के सत्संग में हमने यही समझाया कि देवता जो मांगो जल्दी से सिद्धि प्रदान कर देते, फल प्रदान कर देते। ले पकड़। बहुत सारे लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए भैरव की उपासना करते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, और भैरव जी क्या करते हैं? लो जी सिद्धि पकड़ो। उसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो फिर तरह तरह के चमत्कार दिखाता है। तो भगवान कह रहे हैं हम सुहृद हैं और देवता नहीं सुहृद हैं। ऐसा कैसे भगवान कह रहे हैं? ऐसा इस तरह से समझें कि जितने भी देवता होते हैं उनके पूजा पाठ करने का नियम होता है, उनके पूजा पाठ करने की स्तुतियां होती हैं, श्लोक होते हैं, तरीके होते हैं। उन सभी देवी देवताओं को कुछ चीजें खाने का शौक होता है, कुछ चीजें पीने का शौक होता है, कुछ विशेष वस्त्र, कलर, रंग आदि के वस्त्र पहनने का शौक होता है। और यदि उन चीजों में जरा सी भी त्रुटि हो जाए तो देवता बड़े नाराज हो जाते हैं। कितने नाराज हो सकते हैं? इतने नाराज हो सकते हैं, हो सकता है आपका एक हाथ काट दें, हो सकता है आपकी आवाज गायब कर दें, हो सकता है आपको लकवा मार जाए, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है हम गूंगे हो जाएं, हो सकता है हम पागल भी हो जाएं, कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। इतने ज्यादा क्रोधी होते हैं देवता। इसीलिए जितने भी देवताओं के अनुष्ठान होते हैं उसके अंत में क्षमा प्रार्थना का विशेष श्लोक पढ़ा जाता है कि अगर कुछ कमी बेसी हो गई हो, कुछ कमी बढ़ती हो गई हो तो हे भगवान हमें क्षमा करना। इसके बावजूद भी कई बार देवता नाराज हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उसमें कहा जाता है एक भी अक्षर मात्रा संस्कृत के गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो देवी नाराज हो जाती है। और देवी नाराज हो जाती है, नाराज ना हो इसके लिए शुरू में भी अपराध क्षमा प्रार्थना शायद 25-30 श्लोकों का होगा, और जब समाप्त हो जाए तो फिर अपराध क्षमा प्रार्थना पढ़नी पड़ती है। ना साफ लिखा हुआ है, जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि देवता लोग सुहृद नहीं होते, क्षमा नहीं करते। वो क्या करते? तुरंत दंड देते हैं। अच्छा मैं ये चीज खाता हूँ और तूने मुझे ये चढ़ाया नहीं और तू फल की इच्छा करता है, ले। वो उल्टा हो जाता है, जो जो पाना चाहिए वो तो मिला नहीं, और उल्टे जो है वो और चला गया। देवता लोग इसलिए बहुत स्वार्थी होते हैं, वो किसी का भी अनिष्ट कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी देवताओं को ना स्वार्थी कहा है। हमने भगवान देवता को स्वार्थी इसीलिए बोला क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देवता लोग स्वार्थी होते हैं। क्यों स्वार्थी होते हैं? कहते हैं भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा है और ऊपर से सिर्फ देखते हैं। जब पता है कि भगवान का युद्ध हो रहा है तो क्या कोई रूप बना करके नीचे नहीं आ करके भगवान का साथ क्यों नहीं देते? नहीं दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे रहा है। और कब आते हैं? जब कोई एक मेघनाथ या कुंभकर्ण या रावण मर जाता है तो आके बस फूल बरसा के चले जाते हैं। कोई भी वहां मदद करने के लिए नहीं आ रहा। युद्ध हो रहा है और बस ऊपर से देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते कि लाओ चाहे हवा बहाकर या अग्नि तेज करके, कुछ भी किसी भी तरह से उनके पास तो शक्ति है। करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि देवता सुहृद नहीं होते हैं। इसलिए भगवान ने देवताओं की पूजा को मना किया है। एक श्लोक पहले ही, कल वाले श्लोक में भगवान ने यही कहा, कांशतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल चाहने वाले लोग देवताओं के पूजन किया करते हैं, क्योंकि देवता जल्दी से सिद्धि प्रदान कर देते हैं, अर्थात जल्दी से उसका फल प्रदान कर देते हैं। लेकिन अभी भगवान फिर कह रहे हैं कि देवता सुहृद नहीं होते, हम सुहृद होते हैं। क्योंकि ठाकुर जी के नाम जप के लिए संत लोग क्या कहते हैं? अरे भाई नहाए हो तो भी जप लो, नहीं नहाए हो ना कोई बात नहीं तो भी जप लो। अस्पताल में बिस्तर पे पड़े हो, बहुत गंदी जगह है, हम उठ के अब जो है शौच भी करने जाने लायक नहीं है,
अरे तो भी जप लो, कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले लो। पर देवी देवता का नाम लेने के लिए नहीं कहता कोई भी, सब ये कहते हैं भगवान का नाम लो, अंत समय है, भगवान का नाम लो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान हमारे बड़े सुहृद हैं। वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि हम किस अवस्था में हैं, सो करके राम 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 कर रहे हैं या जग करके कर रहे हैं, बिस्तर में रजाई में घुस के कर रहे हैं या आसन पे सीधी मुद्रा में बैठ के कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं या बाजार में जाते जाते कर रहे हैं, किसी को नमस्ते करने के लिए राम राम बोल रहे हैं या भगवान को प्रणाम करने के लिए राम राम बोल रहे हैं। वो कुछ भी नहीं देखते, वो बस इतना देखते हैं कि राम राम बोला, अरे रे तो मेरा महान भक्त है, मुझे याद कर रहा है। भगवान इतने सुहृद हैं कि कैसे भी जप लो, पूरी छूट दे रखी है। माला से जपो तो भी ठीक है, बिना माला के जपो तो भी ठीक है। और जबकि देवी देवता वो कहेंगे हाँ मुझे स्फटिक की माला पसंद है, उसी से जपना। दूसरे का हाँ मुझे मूंगे की माला पसंद है, उसी से जपोगे तो सिद्धि होएगी। कोई भी कमती ज़्यादा होएगी ना तो वो सिद्धि प्रदान नहीं करते, पूरा मांगते हैं तब फल देते हैं। तो इसलिए भगवान हमारे बड़े दयालु हैं। किसी के पास 56 भोग हो लगाए तो भी भगवान बड़े प्रसन्न हैं, नहीं है तो मन में भी वो 56 भोग लगाए, उससे भी खा करके भगवान डकार मार देते हैं, कहते आह आनंद आ गया, बहुत मज़ा आ गया, इतना आनंद आया, क्या बढ़िया भोजन आज इसने परोसा। जबकि ना तो बनाया और ना ही जो है सच्ची मुच्ची का कुछ वहाँ था, सब मन में ही भोग लगा दिया 56 भोग, और भगवान राजी हो गए। देवताओं के साथ ऐसा करके देखो, वो डंडा और मारेंगे, क्या बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान क्या है, बहुत सुहृद हैं। इसलिए हम सबको अपने ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न सा आया था, कुल देवता भी देवता के अंतर्गत ही आते हैं, भगवान के अंतर्गत नहीं आते। कुल देवता, ग्राम देवता, ग्रह देवता, ये सभी देवता होते हैं। और इसीलिए शादी ब्याह में, किसी अनुष्ठान में अगर इनको आमंत्रित नहीं किया जाता तो क्या होता है, विघ्न पड़ते हैं, कहते देवता नाराज हो गए। इसीलिए इसकी बीमार रहती है। क्यों? क्योंकि देवता सुहृद नहीं होते हैं। चाहे वो अपने घर के पितर ही हों, हमारे दादाजी परदादाजी कोई भी हो, सुहृद नहीं होते हैं। केवल एक भगवान ही सुहृद होते हैं। अब इन देवताओं को कैसे प्रसन्न करें, इन पितरों को, कुल देवता, ये ग्राम देवता, इनको कैसे प्रसन्न करें? कुछ श्लोक पहले ही भगवान ने कहा था कि, अब मुझे श्लोक अभी फिलहाल तो नहीं याद है, लेकिन बस उसका अर्थ याद है, वो मैं समझा दे रहा हूं। भगवान की वाणी है कि यदि कोई केवल और केवल मेरा भजन करता है, यदि कोई केवल और केवल मेरा भजन करता है तो मेरे अधीन जितने भी ये देवी देवता हैं, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनुष्य, पितर, देवता, तिर्यक योनि, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबका सृष्टि 4 वर्णों में मैं करता हूँ। तो भगवान ने जितने की सृष्टि करी है वो सभी लोग प्रसन्न होते हैं यदि ठाकुर जी के नाम का जप किया जाता है, ठाकुर जी का पूजन अर्चन किया जाता है, तो वो सभी प्रसन्न होते हैं। और वो प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, इसके लिए भी भगवान ने उसी श्लोक में कहा था कि वो सभी प्रसन्न हो करके उनके पास जो भी वस्तु सामग्री है वो सभी सामग्री भक्त को प्रसन्नता पूर्वक देते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर हम भगवान केवल एक श्री भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, नारायण का, विष्णु का, वाराह भगवान का, मत्स्य भगवान का, नरसिंह भगवान का, राम का, कृष्ण का, किसी का भी जो भगवान के अवतार हैं, किसी का भी भजन पूजन नाम जप उनके उत्सव महोत्सव मनाते हैं तो भगवान के द्वारा बनाए गए ये सारे देवी देवता आदि भी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वो सारी सामग्री देते हैं जिससे उसके भजन में भी बाधा ना आए
और उसका जीवन यापन अच्छे से होता रहे। और कैसे देते हैं? बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देते हैं। ऐसा कुछ पहले के श्लोकों में हमने चर्चा पहले कर रखी है। तो इसलिए ये घबराने की बात नहीं है कि हम अगर कुल देवता की पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा। नहीं, खूब ठाकुर जी का भजन कीजिए, कुल देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का अपमान करें। हमारे अंदर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति निंदा नहीं होनी चाहिए। यहाँ किसी की निंदा नहीं है, ऐसा जो बताया जा रहा है ऐसा नहीं सोचें कि किसी की निंदा की जा रही है। किसी की निंदा नहीं की जा रही है। हम कैसे भजन पूजन करें, ठाकुर जी जैसा बता रहे हैं उसके बारे में हम सभी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचें कि किसी को बड़ा बताया जा रहा है या किसी को छोटा बताया जा रहा है। यहाँ भेद शब्द तभी आएगा जब हम राधा और कृष्ण के बीच में छोटे बड़े का अंतर करूं, जब हम राम और शिव के बीच में छोटे बड़े का अंतर करूं, जब सीता और राम के बीच में हम छोटे बड़े का अंतर करें तो भेद दृष्टि होएगी, तब अपराध लगता है। अपराध और पाप दो चीजें होती हैं। पाप वो होता है जो हम जानते हैं कि ये करना गलत है फिर भी हम करते हैं, वो पाप है। जैसे हम जानते हैं कि जीवों की हत्या करना पाप है और फिर भी हम मार काट के उसे खाते हैं, तो ये पाप है, लगेगा। कोई कोई कहता है मुझे क्यों लगेगा, मैंने तो खरीद के खाया है। जिसने काटा है उसे पाप लगेगा, मैंने तो पैसे दे के खाए हैं। ये सब नहीं देखते भगवान। कहीं सोचो हम पैसे दे के खा रहे हैं तो हमें पाप नहीं लगेगा। हमारा पेट शमशान भूमि नहीं है। जो हम पेट के अंदर शमशान में जो अपवित्र चीजें होती हैं, किसी के घर कोई मर जाता है, हम जाते तो वापस आके नहाते हैं और हम मरे हुए को खा रहे हैं, तो सोचो कितना अपवित्र हो रहे हैं कि उसके घर हमने किसी को छुआ नहीं, केवल गया और वापस आया। इतने से हम इतने अपवित्र हो गए कि घर के बाहर हमें बहुत सारी वो करनी पड़ती है। क्या कुछ रीति रिवाज के अनुसार करने होते हैं, पता नहीं, लाल मिर्च काटने होते हैं या नीम की पत्ती चबानी पड़ती है, हाथ पैर बाहर ही घर से बाहर ही धुलने पड़ते हैं, अंदर घुसने से पहले सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं, नहाने पड़ते हैं। हम इतने अपवित्र हो गए एक मरी हुई जगह पर जाने पर, और मरे हुए को खा गए तो कितने अपवित्र होते होंगे, उस बात को नहीं सोच रहे। पाप लगता है बहुत अधिक। हम चाहे पैसे दे के खा रहे हो तो भी पाप लगेगा। भगवान इन्हीं पापों के अनुसार हमें अगला जन्म देंगे। हम खाएं, खूब खाएं, अगला जन्म शूद्र का ही मिलेगा, क्योंकि वही लोग ऐसा करते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति है। कोई कहे नहीं हमारे दांत है जी, हमें तो काटने के लिए मिले हैं, हम तो कुछ भी खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों में लिखा हुआ है जो अपने होठों से पानी पीता है वो शाकाहारी होता है। गाय पानी पीती है, अपने होठों से पानी पीती है। मनुष्य पानी पीता है, अपने होठों से पीता है। शाकाहारी होना चाहिए। जो जीभ से पानी पीता है वो मांसाहारी होता है। कुत्ता जीभ से पानी पीता है, और शेर, तेंदुआ, जो मांसाहारी जानवर हैं सारे जीभ से पानी पीते हैं। हम क्या जीभ से पानी पीते हैं जो मांसाहार करें? जिनकी आंखें गोल होती हैं वो मांसाहारी होते हैं, जैसे कुत्ते की, जैसे शेर की। जिसकी आंखें मृग के जैसी होती है, मृग नयन, जैसी गाय की आंखें होती हैं, जैसी हमारी मनुष्यों की आंखें हैं, जिनकी आंखें ऐसी होती हैं वे सभी शाकाहारी होते हैं। अब ऐसा भगवान दे रखे हैं, शास्त्रों में कह रखे हैं, और इसके बावजूद भी हम ना माने तो हमारी थोड़ी गलती है। तो भगवान ने कह रखा है, नहीं मान रहे तो फिर पाप तो भोगने ही पड़ेंगे। मैं फिर थोड़ा सा अलग निकल आया। अब वापस एक बारी फिर से हम श्लोक पर आते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही चारों वर्णों की रचना की है। भगवान ये बात इसलिए कह रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे सुहृद हैं, और
भगवान ही केवल हमारे अपने हैं, क्योंकि हम उनसे पैदा हुए हैं। जिनसे हम पैदा होते हैं वो हमारे अपने होते हैं। हम देवताओं से नहीं उत्पन्न हुए, हम देवताओं के अंश नहीं हैं और ना ही देवता सुहृद होते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। अब इस लाइन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहली लाइन की व्याख्या हो चुकी है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यहाँ तक की व्याख्या हो चुकी है। तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या करनी है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। भगवान कुछ कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं? सृष्टि की रचना कर रहे हैं, फिर भी उससे निर्लिप्त रहते हैं। अर्थात उन कर्मों में ना तो वो कर्म करने वाला अपने आप को मानते हैं, ना ही जिनको बनाया है उससे किसी प्रकार की मोह और ममता रखते हैं। तो ये क्या हो गया? निर्लिप्त रहना, यानी किसी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, मोह ममता नहीं है, राग द्वेष नहीं है। भगवान इसलिए बता रहे हैं कि ये कर्म कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। ऐसा ही कर्म हमें भी करना चाहिए। हम कर्म तो करें जैसे भगवान का कर्म है कि सृष्टि की रचना करना, हमारा भी कुछ कर्म है। अपने अपने एज, उम्र आदि के अनुसार, अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थिति या घर की उच्च नीच सदस्य के अनुसार हमारा भी कुछ कर्म है। वो हम कर्म करें, परंतु उन कर्मों को करते हुए निर्लिप्त रहें। उन कर्मों से किसी भी प्रकार का राग द्वेष ना रखें और किसी भी प्रकार का उससे करके कर्ता माने, यानी ये काम मैं करता हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो इस घर का रोटी भी कोई को नसीब ना हो। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि हम कमा के लाते हैं तो ये सब खाते हैं। ऐसा सोचना क्या है? बंधन का कारण है। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन शुरू में ही कर दिया था कि कर्म ही बंधन है, कर्म ही मुक्ति है। कर्म ही करके हम बंधन में फंसते हुए बार बार जन्म मरण धारण कर सकते हैं, और कर्म ही करके हम जन्म मरण से छुटकारा पाते हुए मुक्त भी हो सकते हैं। ये हमें गीता बताती है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि मिट्टी का पात्र बनता है, मिट्टी का घड़ा बनता है, तो घड़े को बनने में थोड़ी सी मिट्टी खर्च होती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि की रचना करने में भगवान का कुछ भी खर्च नहीं होता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं विद्य कर्तारम अव्ययम। अव्यय मीन्स कुछ नहीं खर्च होता। अव्यय, अविनाशी, जो कभी विनाश ना हो। अव्यय मीन्स अविनाशी, जो कभी खत्म ना हो। भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, परंतु उनका फिर भी कुछ भी खत्म नहीं होता है। जबकि एक कोई सी भी चीज बनाई जाए तो उसमें कुछ ना कुछ खत्म होता है। जैसे मिट्टी लग गई, खर्च हो गया, और क्या हुआ कि हम परिश्रम ना लगा कुम्हार का, तो ये कुछ खर्च हुआ। परंतु भगवान ने यहाँ क्या कहा कि हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता। हम सृष्टि की रचना करते हैं, हमारा कुछ भी व्यय नहीं होता। जितना हमारे पास है ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए हम अव्यय हैं। तो अब इस बात से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? क्योंकि भगवान जो बातें कह रहे हैं उन्हीं में से हमें कुछ चीजें सीखनी है। उनमें से हम सारी बात को अपने जीवन में तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो बात हमारे समर्थ के अनुसार हो सकता है, हम कर सकते हैं, उसका तो पालन करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी बातों के लिए ज्ञान कृपा करने की ताकत भगवान बाद में देंगे, पर हम कुछ कदम उनकी तरफ पहले बढ़ाना तो शुरू करें, तो फिर आगे का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। अब कोई कहे नहीं जी, हमें तो सारी की सारी बात बता दो पहले ही, क्या क्या करना के लिए भगवान ने कहा है, सब बात बता दो तब मैं करूँगा।
और मैं क्या कहूँगा, नाम जप शुरू करो, बाकी आगे क्या करना है उसका मार्गदर्शन भगवान अपने आप करेंगे। एक चीज़ पकड़ लो, सिर्फ एक चीज़, उसको शुरू कर दो कि हम अब भगवान की प्राप्ति के लिए ये काम शुरू कर रहे हैं और ये लगातार करेंगे कि जी मैं अब से एकादशी व्रत रखूँगा, जी मैं अब रोज़ 16 माला जप करूँगा। क्यों? क्योंकि सारी बात बता देने से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लो हम दिल्ली में हैं और हमें हरिद्वार जाना है। अब कोई कहे नहीं मुझे जो है पूरा रास्ता पहले दिखा दो कैसे है, तब मैं जाऊंगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं पहुंच सकते कि सारा रास्ता पहले दिखा दो। गाड़ी की लाइट ऑन करो, जितना दूर तक लाइट दिखाई दे रहा है ना बस उतनी दूर तक जाओ, आगे का मार्ग अपने आप पता चलता रहेगा, चलते जाना, पहुंच जाओगे। लेकिन नहीं, सारा रास्ता पहले ही दिखा दो तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, दिल्ली के दिल्ली में ही पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। कहीं से भी शुरुआत कर दो। कल भी हमने स्टार्टिंग में ही श्रवण कीर्तन अर्चन आदि के बारे में बताया था कि सबसे पहली सीढ़ी क्या है, श्रवण। सुनना शुरू कर दो, सुनते सुनते भगवान में मन लगने लगेगा तो कीर्तन करने का मन करेगा, कीर्तन करते करते भगवान की याद आने लगेगी, भगवान की याद आनी शुरू होगी तो अर्चन शुरू हो जाएगा, पाद सेवनम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमें कहीं से शुरुआत करनी है, बस शुरुआत करने पे ऑटोमेटिक मार्ग दिखाई देने लगता है और हम धीरे धीरे दिल्ली से हरिद्वार भी पहुंच जाते हैं और पता ही नहीं चलता। तो भगवान यहाँ अपने आप को अव्यय कह रहे हैं। अब हम इनसे क्या सीख सकते हैं, इस बात से क्या सीख सकते हैं? जीव भी भगवान का अंश है। अगर भगवान अव्यय हैं तो हमारे अंदर भी कुछ न कुछ अव्यय है, हमारे अंदर भी कुछ न कुछ अविनाशी है जो कभी विनाश नहीं होगा। वो अविनाशी क्या है? हमारी आत्मा है। शरीर आदि की जो वस्तुएं हैं, ये शरीर भी विनाशी है, ये अव्यय नहीं है, ये भी यहीं छोड़ के जाना है, ये भी दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रह रहा है। ये शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर हमारे कंट्रोल में रहता तो हम तो तुरंत कहते ए बाल, ना तो सफ़ेद होना ना गिरना, परंतु हमारे कंट्रोल में रहता ही नहीं है। वो सफ़ेद भी होता है और गिर भी जाता है, फिर हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि ये विनाशी है, इसका विनाश होना है, इसलिए वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। हम फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो ये जो शरीर है ये सब कुछ संसार की है, क्योंकि इस शरीर को हमने इस संसार में पाया है। जो चीज़ जहाँ से प्राप्त की गई होती है वहीं पर वो खत्म हो जाती है। हम भगवान से आए हैं तो हमारी एंड भगवान के पास ही होगी, उससे पहले हम कहीं भी जाएंगे तो घूमते ही रहेंगे। शरीर यहीं पर पाया है इसलिए यहीं खत्म हो जाएगा, और संसार से मिला है संसार में खत्म हो जाएगा। अतः इस शरीर को क्या करें? संसार से मिला है इसलिए इस शरीर को संसार की सेवा में लगा दें। अगर शरीर हमारा है ही नहीं, संसार का है, वहीं से प्राप्त हुआ है, अगर ये शरीर संसार की सेवा में लगा दिया जाएगा तो हमारा खर्च क्या हुआ? हम ना तो लाए नहीं थे, हमने पैदा नहीं किया, तो फिर हमारा लगा इसमें क्या है? हमारा तो कुछ लगा नहीं है। इसलिए इसको संसार की सेवा में, भगवान के जनों की सेवा में लगा दिया जाए तो हमारा कुछ भी नहीं खर्च होता। जैसे भगवान कह रहे हैं कि हम सारी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन इसकी रचना में हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता है। हम भी भगवान के इन वचनों से सीखें और भगवान ने जो कुछ भी हमें प्रदत्त कर रखा है वो सब कुछ इसीलिए प्रदत्त किया है ताकि इनसे हम भगवान और भगवान के जनों की, भगवान की सृष्टि की सेवा कर सकें। और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 का तात्पर्य संपूर्ण हो रहा है। कल हम श्लोक संख्या 14 को लेंगे और आज की श्रीमद् भगवद गीता पाठ सत्संग को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम।
कुछ क्वेश्चन आए वो मैं देख रहा हूँ। आप सभी महामंत्र बोल करके प्रस्थान कर सकते हैं। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सवाल को। तो ये जो हाँ, बोलिए। देखिए, एक तो क्वेश्चन है कि कुल देवता में और देवता में क्या अंतर है। तो दोनों ही देवता की श्रेणी में आते हैं और दोनों को भगवान ने बनाया है। दोनों ही हमारे सुहृद नहीं है, जैसा भगवान कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या हनुमान जी को कुल गुरु जी पर हमारे यहाँ हनुमान जी को कुल देवता है। देखिए, हनुमान जी क्या है, भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त का हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। हम एक बात बता रहे थे, वो रास्ते में रह गया। हम बता रहे थे पाप और अपराध में अंतर। हमने पाप के बारे में तो बता दिया बहुत सारा कुछ, और वो फिर अचानक से भूल गया और अपराध के बारे में नहीं बताया। अपराध को समझिए। अपराध क्या होता है? अपराध वो होता है जो हमें पता नहीं था परंतु हमसे हो गया, वो अपराध होता है। जैसे कोई जैसे हम दो दो भक्त कहीं आपस में बैठ कर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। हमने उनको देखा लेकिन हमें पता नहीं था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, और हमने मजाक बना दिया, हमने उनका उपहास उड़ा दिया। ये क्या हो गया? भक्त का अपराध हो गया। भगवान भक्तों के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते। भगवान के प्रति, भगवान को अगर उल्टा सुल्टा कुछ बोल दो, वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन केवल भगवान भक्तों के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते, और उनको क्षमा तभी हो सकता है जब हम उन्हीं भक्तों के पास जा करके माफ़ी मांगे जिनका अपराध हमसे हो गया है। तो अपराध वो होता है जो अनजाने में हो गया हो, परंतु देवता लोग चाहे अनजाने में हो गया हो चाहे जानबूझ के हो गया हो, दोनों ही स्थिति में दंड देते हैं, वो क्षमा नहीं करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। हनुमान जी महाराज भी भगवान के बड़े भक्त हैं, बड़े प्यारे भक्त हैं, इसलिए उनका पूर्ण सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कल के श्लोक में हमने बताया था कि जो भक्त था, श्लोक नहीं, ये कहानी में बताया था कि भक्त का स्पर्श, दर्शन, वार्तालाप आदि भी उतना ही कल्याणकारी है जितना भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श और भगवान के साथ वार्तालाप। कल एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। तो हनुमान जी को भी उसी कोटि में रखा जाए, उसी के अनुसार उनकी पूजा अर्चना की जाए। दूसरी बात है कि हनुमान जी महाराज रुद्र के 11वें अवतार हैं, भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं, और भगवान विष्णु और भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। इन दोनों में भी कोई छोटा बड़ा करता है तो अपराध कर रहा है। भगवान शंकर भी महाभागवत हैं, हमेशा भगवान विष्णु की याद किया करते हैं, और भगवान विष्णु हमेशा भगवान शंकर को याद किया करते हैं। इसलिए कई बारी दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर भगवान शिव दोनों का एक रूप हो जाता है, अर्थात उन दोनों में कोई भेद नहीं है। और यदि भगवान शंकर के हनुमान जी महाराज 11वें अवतार हैं तो इसका मतलब वो भी साक्षात विष्णु के समान ही हैं। तो इसलिए हनुमान जी महाराज को देवता वाली कोटि में ना रख करके या तो आप भक्त की कोटि में डाल दो कि भाई ये भी, इनका भी दर्शन, इनका भी वार्तालाप, इनका भी जो है स्पर्श भगवान के समान है, या तो इस कोटि में डाल करके आप इनकी पूजा अर्चना करो, या तो फिर साक्षात भगवान ही मानो। दोनों में कोई अंतर हमने बताया नहीं, भक्त और भगवान एक समान है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बकु एक। भक्ति भी, भगवंत भी, गुरु भी और भक्त भी, ये चारों अलग अलग बस नाम है लेकिन है एक ही। तो इसलिए हनुमान जी महाराज बहुत विशेष हैं, और वैसे भी अगर उन्हें गुरु बनाया जाए हनुमान जी महाराज को तो बहुत उत्तम है, क्योंकि अगर हम उन्हें गुरु बनाएंगे तो उन्हें तो राम जी के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। वो आज नहीं तो कल हमें राम जी से ही मिलवाएंगे, और हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है यदि हम हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो भाव मैंने बताया अगर इस भाव से करेंगे ना तो हनुमान जी महाराज भी बहुत प्रसन्न होंगे, हमारे ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। और अब आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं।
वर्णन किया है वो 4 प्रकार